तो आई होप उसको कम करना चाहिए। आप बताइए, आप पूंजीपतियों के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि इतना बजट हम यहाँ दे रहे हैं, इतना बजट यहाँ दे रहे हैं। किसान अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। थोड़ा बजट ठीक आना चाहिए। सबसे अधिक हर काम में मध्यम वर्गीय परिवार ही पिसते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और हम आज खड़े हैं बस्ती में और बस्ती की जनता की नब्ज टटोलेंगे कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, बजट को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और बजट को किस तरह से जनता सोचती है और योगी के बजट में इस बार क्या है, लोगों को कैसी उम्मीदें हैं। आइए आपको दिखाना चाहेंगे, ये बस्ती की आवाम है और बस्ती की आवाम से की नब्ज टटोलेंगे कि योगी की जो बजट पेश होने वाला है योगी सरकार का, उसको लेकर जनता क्या सोचती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि जो बजट सरकार पेश करने जा रही है उसको किस नजर से आप देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि बजट कैसा होगा आपकी यूपी सरकार का। देखिए, सरकार से बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मध्यम वर्गीय लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं, आज सबसे ज्यादा जो टैक्स का मार झेल रहा है वो मध्यम वर्ग झेल रहा है। आप आए दिन नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। जैसे क्या बोलता है, मोटरसाइकिलों का मध्यम वर्गीय लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के जो 50 रुपए के हुआ करते थे आज 200 रुपए में हो रहा है, तो 500 रुपए तक ले रहे हैं। तो इस तरीके से मध्यम वर्गीय लोगों पे लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आज मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्गीय लोगों का है, लेकिन आज मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है और परेशान हो रहा है। उसके ऊपर लगातार तमाम टैक्सेस दिए जा रहे हैं। तो आज अगर इस बजट में आज चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि तमाम चीजों से राहत दी जाएगी मध्यम वर्गीय लोगों को। तो ये बस्ती की जनता है जिसका साफ तौर पे कहना है कि मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर जो है टैक्स की मार खासा ज्यादा पड़ रही है, उसके लिए जो है संतुलित करके बजट पेश करने की सरकार को जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं कि जो सरकार के बजट से जो है कितनी उम्मीदें हैं आपको। सरकार के बजट से हमें उम्मीद बहुत कुछ है, लेकिन देखिए सरकार उस पर हमको कितना लाभ दे रही है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर सरकार द्वारा किया जाता है तो केवल मध्यम वर्गीय लोगों का किया जाता है। हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति है कि व्यवसाय में जाते हैं तो कागजी खाना पूर्ति इतना कर दी जाती है कि हमारी भ्रूण हत्या हो रही है, और घरेलू उसमें जाइए, गैस सिलेंडर है या किसी भी सामान की खरीद में मध्यम वर्गीय परिवार तो एकदम अपने महंगाई के बोझ से दबा हुआ है। यह कुछ भी करने के लिए इसकी मुसर नहीं उठा पा रहा है कि हम क्या करें, किधर जाएं। इसके अलावा तो रास्ता ही बचता है कि ऐसे लोगों से कि हम आत्महत्या कर लें, समाज में न जिएं। यदि सरकार हम लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने आप को एकदम निराश्रित और वो महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं है। तो लोगों का मानना है कि जो जिस तरह से घरेलू जो वस्तुएं हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनके मूल्यों में जो है ऐसा प्राविधान करना चाहिए बजट को, सरकार को कि बजट में कि उसकी महंगाई पर लगाम लग सके, जिससे कि मध्यम वर्ग के लोग खुशहाली से जी सके। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या मानते हैं कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है वो बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं और कैसा बजट होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि लगभग 15 वर्षों से आज तक गन्ने का 1 पैसे का दाम इस सरकार के जरिए नहीं बढ़ाया गया। आज जो मजबूर किसान है, किसान ही सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में ये पूर्वांचल की धरती है और यहाँ की धरती पे गन्ना किसान बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। आज 1 पैसा गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। आज डीजल, जहाँ किसान खाला ऊंचा ऐसा जमीन है जहाँ पंप सेट लगाए हैं, डीजल 80 रुपया लीटर है। तमाम किसानों के गेहूं की सिंचाई नहीं हो पा रही है। उम्मीद है, लोग कहते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस बजट से किसानों को कोई राहत मिल सकता है। तो ये लोगों का, बस्ती के लोगों का ये मानना है कि सरकार को किसानों के प्रति जो है मद्देनजर उनको सहूलियत देने के, किसानों को सहूलियत देने के मकसद से बजट तैयार करना चाहिए, जिससे किसानों को जो है महंगाई की मार से निजात मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी सरकार बजट जो पेश करने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको। देखिए, अभी तक का जो इतिहास रहा है योगी सरकार की, जो भी बजट आए पिछले कार्यकाल में, वह निश्चित रूप से जनता के हित के विरुद्ध रहा है। वर्तमान बजट जिसकी अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ये बजट अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा
किसानों के हित में, गरीबों के हित में, दलितों के हित में, शोषितों के हित में, महिलाओं के हित में कोई बजट आएगा। इनका हवाई सर्वेक्षण रहेगा और इनका पूरा का पूरा बजट जो है चुनावी आधारित बजट होगा। लेकिन उसके परिदृश्य में अगर पीछे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बजट जनता के लिए खोखला साबित होगा। तो लोगों को की उम्मीद है कि चुनावी वर्ष का बजट है तो चुनाव के मद्देनजर बजट तैयार किया जाएगा सरकार द्वारा, और जो लोगों की उम्मीद से परे नजर आ रहा है। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं जो यूपी सरकार पेश करने जा रही है? बजट से उम्मीद तो हम लोग या जनता पूरा करती है सरकार से, जो भी सरकार हो, कि हमारे लिए अच्छा बजट आएगा, सरकारें अच्छा काम करेंगी। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये सरकार जनता के हित में काम करेगी। दुनिया के देशों में, विश्व में सबसे ज्यादा मिडिल फैमिली है। मिडिल क्लास के लोगों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता, जबकि अमेरिका जैसे देश में मिडिल क्लास के ऊपर ही सारा फोकस सरकारें करती हैं, चाहे जो भी सरकार रही हो। आज बजट के बारे में जो भी आप पूछ रहे हैं, बजट के बारे में क्या कहें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है और न इनकी कोई पूछ है। बजट से हमको एकदम निराशा है। और उत्तर प्रदेश में खास बस्ती एक जैसा जनपद है जो चीनी का कटोरा माना जाता है। यहाँ सारी शुगर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, किसानों का कोई पुरसा हाल नहीं है, महंगाई बद से बदतर बढ़ती जा रही है, सोने का दाम घटाया जा रहा है, सस्ता किया जा रहा है। क्या इतने लोग खड़े हैं, कितने लोग सोना रोज खरीदेंगे? सोना सस्ता होना, महंगा होने, सस्ता होने से हमको क्या फायदा है? हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं जो हम यूज करते हैं, किसान यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो सस्ता होना चाहिए। हम बजट से एकदम निराशाजनक है। बजट कोई हितकर नहीं आने वाला है। इससे हम आमजन एकदम असंतोष व्यक्त करते हैं। तो लोगों का मानना है, बस्ती की आवाम का मानना है कि बजट जो है मिडिल क्लास की जो है भले के लिए बजट होना चाहिए और मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं बजट से। युवाओं से अब बात करते हैं कि युवा क्या सोचता है जो आने वाला योगी का बजट होगा, योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, युवाओं को कितनी उम्मीद है? आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, उससे आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, सरकारों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन मध्य वर्गीय लोगों को जिस तरीके से इस बजट से परेशानी हो रही है, जैसे आज गैस का दाम 820 रुपया है, लेकिन मध्य वर्ग उसकी सब्सिडी जो है 2 रुपया मिल रहा है। कि सभी किसान भाइयों या मध्यम वर्गीय लोगों को जो है आज गेहूं की सिंचाई में इतनी परेशानी हो रही है, डीजल इतना महंगा है, 80 रुपया लीटर डीजल हो गया है। अब इस समय वो सब किसान भाई या मध्य वर्ग के लोग जो है कैसे खेत की सिंचाई करेंगे? इस पे सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सर पूंजीपतियों की ही जो है बजट पेश किया है, जो पूंजीपतियों के लिए अच्छा है, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए अच्छा है, लेकिन मध्य वर्गीय लोगों को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब तक का बजट जो है, लोग मानते हैं कि अब तक का बजट जो है मध्यम वर्गीय लोगों के हितकारी नहीं था। लेकिन आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि बजट कैसा उम्मीद है आपको कि कैसा होगा? बजट जनता के हित में होना चाहिए। और आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि कैसा बजट से क्या उम्मीद है आपको? चाहते हैं जनता के हित में हो बजट। जैसे डीजल पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का बढ़ रहा है, तो चाहते हैं इसमें कुछ सुधार आए। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं नवीन कुमार पांडे, प्रतियोगी छात्र हूँ। मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया है, मैंने उसको अध्ययन किया। मैंने उसमें पाया कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के काफी ध्यान दिया गया है। और जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा साथी हैं, जो इलाहाबाद, दिल्ली, बस्ती जैसे शहरों में छोटा छोटा रूम लेकर के 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, एक उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं कि सरकारें हमको रोजगार देंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में कॉर्नर में लिख दिया गया था, कॉर्नर में मैंने अध्ययन किया, कॉर्नर में लिखा गया था युवाओं को 50 लाख रोजगार देंगे। आप बताइए, आप पूंजीपतियों के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार किया कि इतना बजट हम यहाँ दे रहे हैं, इतना बजट यहाँ दे रहे हैं, युवाओं के लिए आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये दूसरी चीज, मैं एक प्रतियोगी छात्र होने के वजह से, और मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप गेहूं धान बेच करके हमको फीस देते हैं पढ़ने के लिए। किसानों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? मैं एक रिपोर्ट बताऊंगा आपको कि कोरोना काल केवल सरकार के लिए नहीं आया, सबके लिए कोरोना काल रहा, सबको समस्याएं हुई। और उस कोरोना काल में इंडिया फार्मर वेरी बिग रोल, भारतीय किसानों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। 47% हिस्सेदारी केवल भारतीय किसानों की रही है कोरोना काल में। आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपने सेस लगा दिया,
सेस क्या होता है। सेस एक उपकर है, कर के ऊपर कर, यानी कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स। और सेस सबसे मजेदार बात क्या है, सेस किस किस पर लगाया गया है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको शिक्षा का अधिकार देके गया है। आपने, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, आपने जो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर कर लगाया है। आप बताइए, जो परिवार का बच्चा, जिस परिवार में गेहूं धान बेचकर, गन्ने बेच करके फीस दी जाती है, वो टैक्स, आप फीस बढ़ा दोगे, फार्म का फीस 1000 रुपये होगा, स्कूल का फीस देगा, हम कहाँ से पेड करेंगे। तो हम सरकार, और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्यों दिया था? हमारे जवानों के लिए आपके पास बजट नहीं है, पेंशन नहीं है। हमारे किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और हमारे कर्मचारी वर्ग ने उम्मीद किया था कि हमको टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये युवाओं का दर्द है कि बेसिक शिक्षा और जो है किसानों को ध्यान में रख के जो है संतुलित बजट बनाने की योगी सरकार को जरूरत है, जो युवाओं की मांग है। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस मुद्दे को, विशेष मुद्दे को जो है, और हम लोग की राय जानने का जो है काम किया है। और बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार से बस्ती ही नहीं अपितु पूरे देश को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि आपने जो है, जब सरकार में आने से पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की थी। आपने कहा था कि आप जो है लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में भिजवाने का काम करेंगे। इस प्रकार से तमाम ऐसी जो है घोषणा आपने अपने चुनाव कार्यकाल में किया था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है अपने हर एक मुद्दों पे जो है एकदम खड़ी नहीं उतर पा रही है। इवन किसानों को लेकर जो है तमाम जो है देख रहे हैं आप देख ही रहे हैं, तिंगू बॉर्डर पे किसान किस प्रकार से 2 महीने से ऊपर हो गया जो है। तो कहीं ना कहीं जो है बजट ऐसा होना चाहिए जो कि आम जनमानस के हित में होना चाहिए, जो कि किसानों के हित में होना चाहिए, जो कि छात्र के हित में होना चाहिए, नौजवान के हित में होना चाहिए, बेरोजगार के हित में होना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार के हित में होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बस्ती की जनता है जिसका साफ तौर पे मानना है कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है वो आम आदमी के हित में जो है बजट पेश करना चाहिए। बजट जो है हर वर्गों को जो है उत्थान के लिए संतुलित बजट पेश करने की जरूरत है। जाइएगा, कहीं नहीं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर एक बार जनता की नब्ज टटोलेंगे, बस्ती की जनता की राय जानना चाहेंगे कि उनके दिल में बजट को लेकर क्या है। बजट तो आई होप उसको कम करना चाहिए। आप बताइए, आप पूंजीपतियों के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि इतना बजट हम यहाँ दे रहे हैं, इतना बजट यहाँ दे रहे हैं। किसान अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। थोड़ा बजट ठीक आना चाहिए। सबसे अधिक हर काम में मध्यम वर्गीय परिवार ही पिसते हैं। रिदम शब्द, रिदम अंग्रेजी में ऐसा सबसे लंबा शब्द है जिसमें किसी वोवेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आई होप उसको कम करना चाहिए। आप बताइए, आप पूंजीपतियों के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं कि इतना बजट हम यहाँ दे रहे हैं, इतना बजट यहाँ दे रहे हैं। किसान अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। थोड़ा बजट ठीक आना चाहिए। सबसे अधिक हर काम में मध्यम वर्गीय परिवार ही पिसते हैं। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, और हम खड़े हैं इस वक्त बस्ती में, और बस्ती के लोगों की राय जानना चाहेंगे कि बस्ती के लोग जो है, जो योगी सरकार का बजट पेश होने वाला है उसको लेकर जनता क्या सोचती है, और बजट से जनता, बस्ती की जनता को कितनी उम्मीदें हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जो योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है, आपको बजट को से कितनी उम्मीदें हैं। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया उसके अनुरूप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अडानी और अंबानी के लिए जो इन्होंने बजट पेश किया है, हम यही जानते हैं कि मतलब जैसे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी में ले लीजिए तो रोटी हुआ, जैसे मान लीजिए रोटी में गैस सिलेंडर आप ले लीजिए, दाम बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। आप डीजल ले लीजिए, किसानों के लिए जो डीजल होता है, डीजल पर कोई इनका प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद आप ले लीजिए, जैसे पिछली सरकार
आवास दे रही थी, 3.5 लाख रुपए दे रही थी। इस सरकार में वही 1,20,000 रुपए। अब आप बताइए, ईंटे का दाम जो है निरंतर इसी लॉकडाउन में आप देखे होंगे 16,000 17,000 पहुंच चुका है। एक गरीब परिवार जो है कैसे वो 1,20,000 में मकान बना पाएगा, इनका जो मानक है। तो हम आशा करते हैं कि बजट इन सब को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाएगा। नौजवानों को, खासकर नौजवान बहुत ज्यादा उपेक्षित हुए हैं, उनको भी बजट में ध्यान रख के जो है बनाना चाहिए। नौजवानों को ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए, ये बस्ती के जनता की मांग है। और आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि जो योगी सरकार का बजट पेश होने वाला है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर्वप्रथम सरकार को सामाजिक भावना का ख्याल रखते हुए हर समाज के बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बजट की बात रही, सबसे पहले बजट ये जो आज पूरे भारत देश में किसानों के प्रति हाहाकार मचा है, पहले उसका निपटारा करवाएं। इसलिए क्योंकि उस किसानों का जो बजट नहीं पास हो रहा है इस समय, जो सुधार नहीं किया जा रहा है, उससे इस भारत देश में रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई हम जैसे, आप जैसे नौजवान और किसानों से लिया जाएगा। और वो जितना लगातार जब तक किसान रैली हो, आंदोलन चलता रहेगा, तब तक इस भारत देश का बहुत नुकसान होता रहेगा। आम रोज डेली डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कोरोना काल के तहत इतना निष्क्रिय हो गया है कि बजट तो दूर है, पहले समाज सुधारे। बजट पेश करने के पहले जो उनका व्यवस्था है, इस देश का विकास तभी हो सकता है जब देश सुरक्षित रहेगा। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या उम्मीद है भैया, डीजल तो आसमान छुई हुआ, पेट्रोल तो आसमान छुई लिए हुआ, गैस तो फ्री में बांटे हैं लोग। वकील आज रही गैस 820 रुपया दाम है और उससे सब्सिडी कितना आ रहा, 2 रुपया आ रहा। क्या बताए, क्या हम लोग क्या उसमें फायदा? हम लोग नौजवान ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, ना कोई एक प्रकार कोई कुछ रोजगार है, ना कुछ है, बेरोजगारी में घूम रहे हैं। क्या हम लोग को मिल रहा बताएं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? सरकार से तो हमें यह अपेक्षा करते हैं कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार बजट पेश करे। और ये अपेक्षा करते हैं जो केंद्र सरकार जो बजट पेश की है वो बजट ना पेश करे, क्योंकि वो बजट अंबानी, अडानी और बड़े उद्योगपतियों के लिए था। ये बजट पेश करें जो किसानों के लिए बजट पेश हो। आज बताइए क्या स्थिति है, लोकतंत्र की हत्या करके अधिकारी मन मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई आंदोलन करते हैं तो हम लोग के आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। नौजवानों के लिए बजट पेश होना चाहिए, छात्रों के लिए बजट पेश हो जाना चाहिए और किसानों के लिए बजट पेश किया सरकार, ये अपेक्षा करते हैं सरकार। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और जो है बजट, युवाओं के लिए बजट पेश होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें सर, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज की आज के परिवेश में देख रहे हैं, 10 रुपये का अगर सामान लिया जा रहा है तो उससे हम लोग को कर देना पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से। इस चीज को देखते हुए सरकार को देखना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार को इससे मतलब राहत मिले सर। मध्यम वर्गीय परिवार को जो है ध्यान में रखकर ही बजट पेश करना चाहिए सरकार को। बजट में प्रावधान, एक संतुलित बजट होना चाहिए जिससे सभी वर्गों को फायदा मिल सके। आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे बजट पेश करना चाहिए, किसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है बजट में? देखिए, हम किसान होने के नाते सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप लोग मतलब हम लोगों के माध्यम से अगर आप उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज भी इस जनपद में जहां आप खड़े हो वहां अरबों रुपया किसानों का गन्ने के दाम के रूप में बकाया है। किसान अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं कि पहले इस बजट में पहले किसानों के जो कर्ज हैं उनको दे दिया जाए। आप अपने कर्ज को किसानों को आरती भेज रहे हो, नोटिस भेज रहे हो, पकड़वा रहे हो, नाना प्रकार का प्रताड़ना कर रहे हो और हम लोगों का जो अरबों रुपया ये चीनी मिलें डकार के बैठी है। और जो आपने आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार बनने के बाद ठीक 15 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान कराएंगे, इस बजट में ये भी फॉलो किया जाए कि इस बजट में गन्ना किसानों के इस पैसे को दे दिया जाए। ये हमारी मांग है सरकार से। और जहां तक बजट की बात है, जो इनका बजट आने वाला है, इसमें हम लोग बड़ा उम्मीद करके बैठे हैं। इन्होंने तमाम कुछ आश्वासन दिया था और अब की जो बजट आएगा, इनके करीब चुनाव आ गया है, ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए
और किसानों के लाभ के लिए कोई बजट दे, यही हमारी उनसे अपेक्षा है। तो ये बस्ती की जनता है और इनका बस्ती की जनता का साफ तौर पे कहना है कि किसानों को बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और किसानों के उत्थान के लिए ये बजट तैयार होना चाहिए। बजट की और खड़े हैं इस समय बस्ती में, और बस्ती में आधी आबादी से जानने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार का जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर महिलाओं में, आधी आबादी में कितना उत्साह और क्या सोचती है आधी आबादी की बजट कैसा होना चाहिए योगी सरकार का। आप बेटा बताओ, आप यंग हो और जो है छात्राओं के लिए कैसा बजट होना चाहिए और बजट जो सरकार पेश करने जा रही योगी सरकार वो कैसा होना चाहिए, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? एक्चुअली सर, हम लोग न्यू जनरेशन है, हम लोग को हर वक्त व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है इधर से उधर ट्रेवल करने के लिए। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा हाई चल रहे हैं तो हर एक चीज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, हर एक चीज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर एक खाने से लेके हर एक चीज। अगर हम लोग नहीं ठीक से खा पाएंगे तो हम लोग को बताइए हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। और फिर पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पढ़ाई के हर एक चीज के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने के, डीजल के, तो कैसे चलेगा। मीन्स थोड़ा बजट ठीक आना चाहिए, बस यही। तो जो न्यू जनरेशन है उसका भी मानना है कि बजट संतुलित करके बनाए जाने की जरूरत है, जिससे महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को जो है कुछ सहूलियत मिल सके। मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है तो महिलाओं के लिए क्या खासकर बजट में प्राविधान होना चाहिए जिससे महिलाओं को कुछ राहत मिल सके। भाई इस समय बजट में तो कमी आनी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार ही बजट के हिसाब से चलता है। घर गृहस्थी, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद आजकल मेन चीज है सबकी बीमारियां। जब आदमी खाने की ही पूर्ति नहीं कर पाता तो बीमारियों में जो इतना पैसा लगता है वो कहाँ से आएगा, कहाँ से उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो पाएगा। बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, घर परिवार है, सब फिर इसी तरह पिसते रहते हैं और चल बसते हैं। तो उसमें तो जरूर बजट में कमी आनी चाहिए। खाने पीने से लेकर हर चीज तक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवाई दारू, सब चीज के लिए आनी चाहिए। तो ये कहना है कि संतुलित बजट एक तैयार करने की सरकार को जरूरत है जिससे कि परिवार ठीक से चल सके। तो और आप मध्यम वर्गीय परिवार को तो और अधिक परेशानियां हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी गरीबी का बताकर उसको गरीबों के लिए हेल्प मिलती है, और जो उच्च श्रेणी के वर्ग के लोग हैं उनको तो फिर किसी चीज की कमी है नहीं। सबसे अधिक हर काम में मध्यम वर्गीय परिवार ही पिसते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर बजट बनाने की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है तो बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं और कैसा बजट होना चाहिए? योगी सरकार बहुत अच्छा हर चीज में काम कर रही है, बस थोड़ा सा महंगाई पे ध्यान दें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि महंगाई पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आप बताएं कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसको किस नजर से आप देखती हैं और कैसा बजट सरकार से के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? जो भी बजट होगी हमारी महिलाओं के, किसान के, गांव गरीब के हित में ही होगी। हमारी प्रदेश सरकार, हमारी मोदी जी पूरे हमारे देश को जिस तरीके से कोरोना कालखंड से निकाल करके हम सभी को एक बेहतर जिंदगी दे पाए हैं, बेहतर स्वास्थ्य दे पाए हैं, तो हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरीका का काम करेंगे और जो भी बजट आएगा महिलाओं के हित में होगा, गांव गरीब के, किसान के हित में होगा, सभी के हित में होगा। हम सभी उनका आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उज्जवल भविष्य की प्रेरणा करते हैं। आप बताइए, कॉस्मेटिक के आइटम का एक महिलाओं के एक श्रृंगार जो प्रसाधन है उनको लेकर एक खासा जो है देखा जाता है, जरूरत पड़ती है, तो उसके मद्देनजर आप क्या सोचती हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? बजट अच्छा होना चाहिए, सरकार हमारी अच्छा बजट लाएगी, महिलाओं के लिए हर चीज हमारी सरकार सोच रही है। कॉस्मेटिक के जो आइटम हैं उन पे जो है महंगाई की कितनी बड़ी मार देखती हैं और उसको किस तरह से सरकार को बैलेंस करना चाहिए बजट में? बैलेंस करेगी सरकार, उसी हिसाब से तो मजदूरी भी बढ़ाती है सबका सरकार। बेटा आपसे जानना चाहेंगे कि न्यू जनरेशन है, आप एक महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक के आइटम मतलब में महंगाई किस कदर देखती हैं और आगे उसके मद्देनजर सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए? नो डाउट, देखिए मोदी सरकार जो भी करेगी हम लोग के लिए बेटर ही करेगी।
आई होप, जैसा मैं देखती हूँ कि लेडीज को आखिर कॉस्मेटिक्स की जरूरत है, और एक तरीके से हम लोग के हिंदू, अगर हम लोग के उसमें देखा जाए तो सबको श्रृंगार मीन्स हिंदी में श्रृंगार करना इज कंपलसरी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए तो एक प्रॉपर वो हो गया कि करना है, तो उनके लिए तो वो चीज़ थोड़ी कम कॉस्टली होनी चाहिए ना, कि वो बाय कर सके उस चीज को, वो चीज यूज कर सके। अब वो एकदम हाई होगी तो लेडीज उसको नहीं अप्लाई कर सकती, तो ये थोड़ी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मोदी सरकार ये चाहे तो कम कर ही सकती है ये सब चीजों में। अभी क्या देखती हैं आपकी, मतलब कितना महंगाई है कॉस्मेटिक्स के आइटम पे, और सरकार को किस तरह से उसको बैलेंस बजट करना चाहिए कॉस्मेटिक्स को लेके? सर, कॉस्मेटिक्स बहुत महंगे, अगर हम कुछ भी बाय करने जाते हैं तो वो हमको 300 से नीचे अच्छी चीजें नहीं मिल सकती। 300-400 से नीचे, अगर हम उसके नीचे लेते तो हमारे फेस बर्बाद होंगे, हमारे हाथ पैर बर्बाद होंगे। तो उससे बेटर हम लोग महंगा लेंगे, और महंगा लेने जाएंगे तो हमारा बजट खराब होगा, तो वो हमको देख के चलना पड़ता है। तो आई होप उसको कम करना चाहिए। तो ये आधी आबादी का मानना है कि योगी सरकार का जो बजट पेश होने वाला है वो सब महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट सरकार जो है पेश करेगी, जिसमें महिलाओं को काफी राहत मिल सकेगी। सहयोगी बबुंदर यादव के साथ हेमंत सिंह, इंडिया वॉइस। तो आई होप उसको कम करना चाहिए। आप बताइए, आप पूंजीपतियों के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार किया कि इतना बजट हम यहाँ दे रहे हैं, इतना बजट यहाँ दे रहे हैं। खान अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। थोड़ा बजट ठीक आना चाहिए। सबसे अधिक हर काम में मध्यम वर्गीय परिवार ही पिसते हैं।